विकास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय यानी राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, किस देश से लगती है, और राजस्थान के साथ में हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनकी सीमा कितनी लगती है, किस किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो यहां से लेकर के, यानी ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, उत्तर, ये है दक्षिण, दक्षिण, और ये दिशा पूर्व दिशा, और ये पश्चिम, यानी उत्तर में जो उत्तरीतम जिला है उसका नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और दक्षिण में अंतिम जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। उत्तर से लेकर के यानी गंगानगर से बांसवाड़ा तक राजस्थान की लंबाई, यानी जब अपने उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, जब अपने उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो राजस्थान की कुल लंबाई है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की यानी उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है बच्चों? 826 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 826 किलोमीटर। और जब अपने पूर्व से, यानी यहां धौलपुर, पूर्व का अंतिम जिला कौन सा है? धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर से जब अपने जैसलमेर की ओर आएंगे, धौलपुर से जब अपने जैसलमेर की ओर आएंगे तो राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? यानी पूर्व से जब अपने पश्चिम की ओर जाएंगे तो राजस्थान की कुल लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। यानी अब आप बताओ बच्चों कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई ज्यादा है या पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई ज्यादा है? यानी जब अपने सामान्य रूप से राजस्थान के चित्र को या उसके मानचित्र को देखते हैं तो इस प्रकार की आकृति बनती है। यानी राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण है लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर सॉरी। और जब अपने पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। इसलिए यानी पूर्व से पश्चिम लंबाई ज्यादा होने के कारण राजस्थान की आकृति किसके अनुसार है? पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है बच्चों? पतंगाकार। किस प्रकार की है? पतंगाकार, पतंगाकार। क्यों है? क्योंकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई ज्यादा है। राजस्थान की क्या है? पूर्व से पश्चिम लंबाई ज्यादा है। और जब अपने पतंग को सामान्य रूप से देखते हैं तो पतंग क्या है? बीच के हिस्से से क्या होती है? थोड़ी उसकी लंबाई बड़ी होती है। इसी कारण राजस्थान की भी आकृति कैसी है? पतंगाकार। और राजस्थान की उत्तरीतम जिला कौन सा है? गंगानगर। और दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और जब अपने पूर्व में जाते हैं तो पूर्व की ओर अंतिम जिला कौन सा है? धौलपुर। और जब अपने पश्चिम की ओर जाते हैं तो सबसे पहले अंतिम जिला कौन सा आता है? जैसलमेर। अब यहां से गंगानगर से लेकर के
गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा के कुछ भाग तक, जब अपने गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा के कुछ भाग तक ये जो ग्रीन यानी हरे रंग में जो ये लाइन खींच रखी है, इसे कहते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय रेखा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अंतरराष्ट्रीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय रेखा की लंबाई यानी गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा के कुछ भाग तक इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर। जब अपने यानी 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय रेखा की लंबाई है, और यह रेखा किसके साथ में लगती है बच्चों? पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में। अब आप बताओ कि पाकिस्तान के साथ में हमारे राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ में हमारे राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो 4 जिले सीमा बनाते हैं। 1 नंबर गंगानगर, 2 नंबर यहां पर बीकानेर, यहां पर जैसलमेर, और ये यहां पर बाड़मेर। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कितने जिलों के साथ में लगती है? तो 4 जिलों के साथ में लगती है। कितने जिलों के साथ में? तो 4 जिलों के साथ में। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर 2 नंबर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बाड़मेर। यानी 4 जिलों के साथ में तो पाकिस्तान यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसे अपने कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। जिसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितने जिलों के साथ में लगती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिलों के साथ में। अब जब हमने बाड़मेर से लेकर के यहां तक बांसवाड़ा के कुछ भाग तक, यहां तक किसकी सीमा लगती है? गुजरात राज्य की। किसकी सीमा लगती है? गुजरात की। बांसवाड़ा से लेकर के यहां तक किसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की। किसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की। यहां से यहां तक उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। किस राज्य की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की। यहां से यहां तक किस राज्य की सीमा लगती है? हरियाणा की। और ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों से किसकी सीमा लगती है? पंजाब की। तो आप बताओ कि राजस्थान के साथ में, हमारे राजस्थान के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ में 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। 1 नंबर पंजाब, 2 नंबर हरियाणा, 3 नंबर उत्तर प्रदेश, 4 नंबर मध्य प्रदेश, 5 नंबर गुजरात। तो राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? राजस्थान के साथ में, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और गुजरात। तो राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में। और कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिलों के साथ में लगती है? तो 4 जिलों के साथ में। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और ये जो 1070 किलोमीटर ये जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, इसका निर्धारण कब हुआ था? निर्धारण अंतरराष्ट्रीय रेखा जो 1070 किलोमीटर, इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारी ये जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो 1070 किलोमीटर है, इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और इस रेखा को अपने रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। अब देखो, यानी जब राजस्थान का आपने जब मैप या मानचित्र देखते हैं तो इसमें यानी 5 राज्य तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और एक यानी 4 जिले राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये जो गंगानगर से लेकर के हमारी जो ये बाड़मेर तक की जो सीमा है, ये इसकी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा तो कुल कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। और संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब अपने कल पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो वैदिक काल या जनपद काल में राजस्थान के जिलों को या राजस्थान के किस किस स्थान को किस किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे मध्य काल में, यानी जब अपने भारत देश में मुगल आए, मुगलों ने शासन किया, उस समय राजस्थान के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे। उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। और राजस्थान, इस संपूर्ण राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में हुआ। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद।